देखिए एमसीक्यू के साथ साथ आप इन्हें भी टर्म्स को याद करते हुए चलें ध्यान से कि किसे क्या कहते हैं। देखिए कल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री की कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि पहली आपको दे रखी है, गौर से अगर आप इस चीज़ को देखें, देखो पहले दे रखा है आपको पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स वो होते हैं वेरियस पॉइजनस केमिकल आर यूज टू किल द पेस्ट इन अ फील्ड, दे आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं जो पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इधर देखेंगे साइड में, रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं? जो रोडेंट्स को मारने के काम आते हैं, जैसे कि आपको दे भी रखा है जो रेट्स जो होते हैं, चूहे वगैरह जो होते हैं, उनको मारने के लिए काम आते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो इंसेक्टिसाइड दे रखा है। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू तो मैं करा ही रहा हूँ, साथ के साथ आपको इन टर्म्स को भी याद होना चाहिए आपको। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को मारने के काम आते हैं, विच आर यूज टू किल एग लार्वा एंड एडल्ट ऑफ इंसेक्ट। इन सबको जो है क्या है, मारने के क्या होते हैं, काम में आते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम, नेक्स्ट इसकी उसी के बराबर में आपको दिख रहा है हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। ये टर्म्स, इस टर्म्स का क्या मतलब होता है? हार्वेस्टिंग क्रॉप्स का क्या मतलब होता है कि क्रॉप्स जो फसल हमने उगाई है उसको हार्वेस्ट करना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो इन टर्म्स को भी आप याद करते हुए चलें कि टर्म्स क्या दे रखी हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म्स आपको दे रखी है साथ के साथ, अगर आप देखें थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? बहुत पूछी जाती है। थ्रेशिंग हो गई, विनोइंग हो गई। थ्रेशिंग होता है जो अनाज जो होता है उसमें से भूसा जो होता है उनको अलग करना, चाफ को अलग करना। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स इट्स चाफ आर कॉल्ड थ्रेशिंग। इन्हें हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से इन्हें याद करते हुए चलें। नेक्स्ट इसी के बराबर में आपको दे रखा है हस्बेंड्री। क्या होता है? द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। उन्हें कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर जो है पशुओं को पालना, उन्हें एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। उसी के बराबर में नीचे देखेंगे तो आपको दे रखा है मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं? दूध देते हैं, जैसे कि बफेलो हो गया, गॉट हो गया, शीप हो गया, एक्सेट्रा, काव वगैरह, ये सब क्या है? दूध वाले जानवर हैं। एक और चीज़ आपको दे रखी है, अगर इधर साइड में देखेंगे, एक और चीज़ आपको दे रखी है इधर साइड में देखें, ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स कौन होते हैं? ब्रॉयलर्स क्या चीज़ होती है? वो बर्ड्स होती हैं, वो चिड़िया होती हैं जो कि मांस के लिए पाली जाती हैं, यानी 6-7 महीने में उन्हें बड़ा किया जाता है और फिर उन्हें मीट के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें बेचा जाता है ताकि उनसे हमें मीट मिल सके। तो ये सारी चीज़ आपको दे रखी हैं, इन चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ आपको दे रखी हैं, इन चीज़ों को आप प्लीज़ याद रखिएगा। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। 2 टर्म्स और आपको दे रखी हैं। एक होता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन। मछली पालन बहुत से लोग करते हैं, मछलियों को पालते हैं फिर उन्हें बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। ऐसी एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है जी? एपीकल्चर द रियरिंग ऑफ हनी बीज। किसको? मधुमक्खियों को पालना। जो मधुमक्खी जो होती हैं, आपको मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी को पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ऐसी कुछ टर्म्स यहाँ साइड में दे रखी हैं। पेस्ट बता दिया मैंने, जब पेस्टिसाइड हो गया। पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्ट को मारने के लिए। याद रखिए कुछ टर्म्स होती हैं पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए। पेस्टिसाइड किसको यूज़ करते हैं? पेस्ट को मारने के लिए, ठीक है। रोडेंट्स को मारने के लिए रोडेंटिसाइड यूज़ करते हैं। इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। ऐसे वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं क्रॉप्स में, उन्हें मारने के लिए वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स का क्या मतलब हो गया? क्रॉप्स को क्या होता है, जब क्रॉप्स को काटते हैं उसे हम हार्वेस्ट कहते हैं। तो ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए अच्छी से। उसके अलावा ये भी याद होनी चाहिए कि एमसीक्यू तो मैं करा ही रहा हूँ, एमसीक्यू के अलावा बीच में टर्म्स भी मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको एमसीक्यू लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। 5-10 मिनट आप इसे समझ लीजिए इन टर्म्स को और फिर आप आराम से एमसीक्यू लगाइए। देखिए देखिए जैसे आपको दे रखा है, डिफरेंस बताना है आपको खरीफ क्रॉप्स में और किस में? रबी क्रॉप्स में, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? एक तरफ मैं इनको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। खरीफ आपको दिख रहा है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप को अगर गौर से देखें, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? के फॉर क्या होता है? देखिए गौर से अगर देखें तो के फॉर क्या होता है? के फॉर होता है, अगर सी से लेके चलें, क्लाउड। क्लाउड माने होता है बादल। जब बादल बनते हैं यानी बारिश का मौसम होता है, उस टाइम जो के फॉर क्लाउड, तो खरीफ क्रॉप जो है उगाई जाती हैं। और बारिश कब होती है? आपको पता है जून जुलाई में जो है आपको बारिश देखने को मिलती हैं। तो ऐसी फसलें, यानी ऐसी फसलें जो कि कब उगाई जाती हैं, याद रखिए मानसून सीज़न में। कब उगाई जाती हैं? मानसून सीज़न में, यानी बारिश के मौसम में। इसी तरह से अगर आप रबी क्रॉप्स की तरफ आएंगे तो रबी क्रॉप्स को आप शॉर्ट में समझें। रबी क्रॉप्स आर से शुरू हो रहा है। आर फॉर होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर माने फ्रीज होता है, और फ्रीज क्या करता है? ठंडा ठंडा करता है।
यहाँ इमेज आपको दे रखी है रेफ्रिजरेटर की, दिख रहा है ये आपको इमेज रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडा करता है किसी भी चीज़ को। और ठंड कब आती हैं, ठंड आती हैं जी विंटर सीजन में, यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो ये वो क्रॉप्स हैं, यानी ये वो फसलें होती हैं जो कि ठंड के मौसम में यानी कि विंटर सीजन में क्या है, उगाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि कौन सी फसल कब उगती हैं। खरीफ क्रॉप्स मानसून सीजन में उगती है और रबी क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में उगती हैं। और ये सारे एग्जाम्पल आपको मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल सब के आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए 20 के 20 एग्जाम्पल हैं। खरीफ क्रॉप से आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 एग्जाम्पल ये हैं। राइस, कॉटन, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, इनको आप अच्छी तरह से रट लीजिए। ऐसे इधर भी दे रखे हैं, ये सारे आप अच्छी तरह से रट लीजिए ना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे रावी क्रॉप्स के भी 20 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सारे दे रखे हैं आपको। वीट, ग्राम, वर्ले, पीज, लेंटिन, इनको आप रट लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है पेपर में, ठीक है। ये 10 मिनट मैंने आपको एक्स्ट्रा ले लिए इसलिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कैसे पहचानें हम रबी क्रॉप्स को और कैसे पहचानें हम किसी को भी खरीफ क्रॉप्स को। ये भी आपको ट्रिक दे रखी है, आप देख सकते हैं इजी वे में मैंने बताया है। खरीफ क्रॉप के फॉर क्लाउड्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं मानसून सीजन में, और इधर आर फॉर रेनी सीजन खरीफ क्रॉप्स के लिए, और रबी क्रॉप्स के लिए मैं बता चुका हूँ आर फॉर रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर यानी कि ठंडा करता है। तो आप बता सकते हैं कौन सी क्रॉप होती हैं जो ठंडों में उगाई जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें भी एमसीक्यू आपको दे रखे हैं। देखिए 500 एमसीक्यू कम से कम मैंने 5 वीडियो में कराए हुए हैं, और 500 प्लस ही मान के चलिए। तो आपको जो है पहले कुछ कंसेप्ट, जिसने चैप्टर पढ़ लिया अच्छी बात है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में अगर हम चलें तो सबसे पहले आपको बैक्टीरिया दिखाई देता है। बैक्टीरिया जो फसल को बर्बाद करते हैं। अब कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला आपको दे रखा है, देखिए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जो कि क्या है, धान यानी कि राइस को जो है नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम भी आपको यहाँ दे रखा है साइड में, ये आप याद करते जाइए, क्वेश्चन आते हैं। जेंथोमस, और ये जो दे रखा है और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है ना, इसी चीज़ आपको याद होना चाहिए। ऐसे सिट्र कैनकर, इसका तो क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, सिट्रस कैनकर। तो इस चीज़ों को आप याद करते हुए चलें, आगे बढ़ेंगे। सिट्रस कैनकर के बाद एक और आपको दे रखा है यहाँ नीचे की तरफ, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ पोटैटो टमाटो। ये जो बैक्टीरिया की वजह से, ये जो बैक्टीरिया आपको दे रखे हैं ना, ये वो सारी चीज़ें हैं, जो बैक्टीरिया आपको दे रखे हैं, जो कि ये वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया की वजह से फसल को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। वहीं अगर हम आगे की ओर चलें तो आगे की ओर आपको दे रखे फंगाई वाले। तो फंगाई वाले अगर आप गौर से देखें, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा फंगाई वाले। ये फंगाई की वजह से जो क्या होते हैं, फंगाई की वजह से फसल बर्बाद होती है। क्या हो जाता है फंगाई की वजह से फसलों में, वो भी हम देखते हैं। देखिए फंगाई में जो है रस्ट, स्मुट और रोटिंग डिजीज़ लग जाती हैं, यानी कि कहा जाए तो रतुआ, कंड, सड़न इसमें फैला देते हैं ये फंगाई की वजह से। सबसे पहले रस्ट ऑफ वीट आता है, उसके बाद अगर देखें लूज ऑफ, उसके बाद अगर देखें लूज स्मुट ऑफ बीट, राइस ब्लास्ट, ठीक है, पॉड्री मिडो, ये सारे क्या है, फंगाई की वजह से होने वाले क्या है, ये सब फंगाई के नाम दे रखे हैं जो कि क्रॉप्स को जो नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं अगर आगे की ओर हम बढ़े, आप गौर से देखेंगे, अगर आगे की ओर हम बढ़े, वायरस से होने वाली, वायरस भी जो क्रॉप्स को ख़राब करती है, ये वायरस है, ये ख़राब कर रहा है किसको, फसल को। कौन कौन से वायरस आपको दे रखे हैं, देखिए लीफ कर्ल वायरस है, जो कि कपास की खेती को क्या है, नुकसान पहुंचाता है, उसकी पत्ती को मरोड़ रोग पैदा कर देता है। येलो मोसैक वायरस है, जो कि दालों को जो नुकसान पहुंचाता है। ऐसे टंगरो वायरस है, जो कि चावलों को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे कीट जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो भी नुकसान पहुँचाते हैं फसलों को, उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं जैसे लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, इन सबको बर्बाद कर देते हैं इंसेक्ट जो है। स्टेम बोरर हो गया, ये आपको कहाँ मिलेगा, धान की खेत में, है ना। बॉल वॉर्म हो गया, एफिड्स हो गए, ये सारे क्या हैं, कीट्स के नाम दे रखे हैं, यानी इंसेक्ट के नेम है जो कि फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही एक कटवॉर्म हो गया, उसके बाद जो ब्राउन पैलेंथोर ये हो गया आपका, ये सारे क्या हैं आपको दे रखे हैं। ज़रा गौर से देखें तो इंसेक्ट दे रखे हैं। ऐसे ही आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको निमोटेड्स दे रखे हैं। निमोटोड्स, इसलिए भी क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो इसलिए प्लीज़ एमसीक्यू से पहले मैं टर्म्स आपको कराए दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि रूट्स और रिड्यूस ईल्ड को, इसको उसको नुकसान पहुँचाते हैं, जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें से पहला आता है, अगर आप गौर से देखें तो रूट निमेटोड और सिस्ट निमेटोड। ये जो है क्या है, निमेटोड हैं, जो कि फसलों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर एग्जाम के लिए आप ट्रिक यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको ये याद होनी चाहिए। देखिए बैक्टीरिया क्या करता है, ब्लाइट और विल्ट करता है, यानी कि
क्रॉप्स को झुलसा देता है, उकटा देता है। फंगाई क्या करता है, रस्ट और स्मोट पैदा करता है, यानी रतुआ और कंड जो है उनकी फसलों में कर देता है, इस तरह से बर्बाद करता है फसल। वहीं आप देखें वायरस में, तो वायरस क्या करता है, उसकी लीफ जो है पत्ती को मरोड़ देता है और मोज़ेक कर देता है। वहीं इंसेक्ट की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट की वजह से अगर आप गौर से देखें तो इंसेक्ट की वजह से बोरर और वॉर्म्स लग जाते हैं जो छेद कर देते हैं, सुंडी जिसे कहते हैं, आपने देखा हो कीट। तो ये आपको समझ में आए होंगे, मैंने पाँचों के पाँचों आपको यहाँ समझा दिए हैं। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया से होने वाली जो क्रॉप्स में बीमारियाँ होती हैं वो, और बैक्टीरिया के नाम भी आपको दे रखे हैं। वहीं आपको फंगाई से होने वाली जो बीमारी हैं क्रॉप्स में वो, ठीक है, इंसानों के लिए नहीं है, क्रॉप्स की डिजीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं वायरस से होने वाली डिजीज़ ये गई। वहीं इंसेक्ट से होने वाली जो डिजीज़ हैं वो ये गई, और इंसेक्ट्स के नेम भी आपको दे रखे हैं। ऐसे नेमेटोड्स जो होते हैं, ठीक है, ये दे रखे हैं नेमेटोड्स। और इजी ट्रिक है, बैक्टीरिया क्या करता है, फंगाई क्या करता है, वायरस क्या करता है, इंसेक्ट क्या करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे में से आप आराम से समझ जाएंगे चारों चीज़ों को कि क्रॉप्स में किस तरह से बीमारियां हो जाती हैं। इजी वे है एग्जाम की ट्रिक के लिए। बैक्टीरिया से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया से कौन सी प्रॉब्लम जो है हो जाती हैं, दे रखी है आपको, ब्लाइट और विल्ट हो जाती है। वहीं अगर आप साइड में जाएँ, ठीक है, फंगाई से कौन सी वो जो डिजीज़ हो जाती है, रस्ट और स्मोट लग जाता है। वहीं अगर वायरस से देखें तो वायरस से कौन सी हो जाती है, लीफ कर्ल हो जाती है, मोज़ेक हो जाती हैं। वहीं अगर आप जो है देखें इंसेक्ट की वजह से क्या हो जाता है फसलों में, तो वॉरर और वॉर्म्स हो जाते हैं। तो एमसीक्यू कराने की तो मेरे को कराना ही था, लेकिन मैंने 10 से 15 मिनट आपके इसलिए ले लिए ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो देखिए एमसीक्यू शुरू करने से पहले ये कंसेप्ट और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है फसलों को नष्ट करने वाले जीव। अगर पर्टिकुलरली ये पूछा जाए कि खरीफ क्रॉप्स को, जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं हमारी, जो खरीफ क्रॉप्स जो दे रखी हैं, उनको कौन कौन से बैक्टीरिया, फंगाई या पेस्ट जो है नष्ट करते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए आपको बहुत सारे जो है बैक्टीरिया यहाँ दे रखे हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स के लिए, पर्टिकुलरली खरीफ क्रॉप्स के लिए कौन कौन से दे रखे हैं बैक्टीरिया। लीफ ब्लाइट हो गया, राइस ब्लास्ट हो गया, ब्राउन पेलेंथर हो गया, स्टेम बोरर हो गया, आर्मी वॉर्म हो गया। और आपको पता है, बता चुका हूँ बैक्टीरिया क्या नाश करते हैं, किसको किसको जो नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे धान के लिए होता है, ये फफूंद पैदा कर देते हैं, ये धान के कीट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए इनके। ये पर्टिकुलरली खरीफ क्रॉप्स के बारे में है। ऐसी बॉल वॉर्म हो गया, लीफ कर्ल वायरस, रूट रॉट फंगस, शूट फ्लाई और एफिड्स, ये सारे कौन से हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खरीफ क्रॉप्स के लिए क्रॉप्स में आपको देखने को मिलती है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, जो कि रेनी सीजन में जो है ग्रो होती हैं। वहीं अगर हम आगे की ओर बढ़ें, अगर हम आगे की ओर देखें, अब हम देखेंगे रबी क्रॉप्स वाली फसलें। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से बैक्टीरिया, फंगाई या पेस्ट आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया, पेस्ट वगैरह कौन कौन से देखने को मिलेंगे। देखिए रस्ट ऑफ बीट, ठीक है, लूज स्मट, येलो रस्ट, ग्राम पॉड पेपर, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो है रबी क्रॉप्स में आपको क्रॉप्स में जो है देखने को मिलते हैं। ग्राम पॉड बोरर हो गया, टर्माइट्स हो गए, पाउडरी मिल्ड हो गए, एफिड्स हो गए, रूट नॉट नेमेटोड्स हो गए, ये सारे किसके लिए हैं, ये सारे किसके लिए हैं, ये सारे के सारे किसके लिए हैं, ये सारे आपको रबी क्रॉप्स के लिए दे रखे हैं। ऐसे विल्ट डिजीज़ और कल्ट वॉर्म, ये सारे रबी क्रॉप्स के लिए हैं। अगर पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाए रबी क्रॉप्स के लिए और खरीफ क्रॉप्स के लिए, तो आपको ये दे रखे हैं, और सारी बाकी मैंने आपको बताई दी हैं। एग्ज़ाम ट्रिक आप याद रखिएगा, इसके लिए भी एग्ज़ाम ट्रिक्स एक ही है, राइस एंड कॉटन इंसेक्ट बैक्टीरिया ख़राब करते हैं, है ना। और वहीं अगर ये पूछा जाए वीट और ग्राम किसकी वजह से ख़राब होते हैं, फंगल डिसीज़ की वजह से वीट और ग्राम क्या होते हैं, ख़राब होते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बस इतना आप याद रखिएगा इन सिंपल सी चीज़ों को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एमसीक्यू कैरी ऑन करते हैं।